फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि HPSC HCS एग्जेक्टिव के एग्ज़ाम को 11 फरवरी को लेने वाली है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये भी शायद पहली बार हुआ है कि लास्ट फाइनल रिज़ल्ट आने के बहुत कम टाइम के बाद ही HPSC बिल्कुल नया नोटिफिकेशन निकाल के एग्ज़ाम ले रही हो, वो भी इतने कम समय में। क्योंकि समय काफ़ी कम है, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है प्रीलिम्स के लिए, तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा और उनका अनफॉर्चुनेटली किसी भी स्टेज पे, प्रीलिम्स या मेंस की स्टेज पे या इंटर स्टेज पे नहीं हुआ होगा। उनको शायद अपनी कुछ गलतियों का, कमियों का, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का आइडिया होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है, तो उनको एक मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का। तो हम ऐसा कौन सी गलतियाँ ना करें या क्या ऐसा करें कि हमारे HCS एग्ज़ाम, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस मैक्सिमाइज रहें। एक मैंने देखा है कि जो मैक्सिमम जो लोग गलती करते हैं हरियाणा और पंजाब में पर्टिकुलरली, हालांकि ट्रेंड ये IAS में भी चलता है कि कुछ लोग ना किसी बात को ट्रेंड मान लेते हैं कि जैसे कोई लास्ट टाइम किसी सिलेबस से, किसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे तो उनको लगता है कि इस बार भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कुछ बच्चे थे वो कहते हैं कि सर आप ना हमें साइंस का और हरियाणा वाले फैक्ट्स का पोर्शन जो है थोड़ा ज़्यादा करा दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो मैंने उनको समझाया था कि ये ट्रेंड जो है परमानेंट नहीं रहते हैं, ये ट्रेंड है ही नहीं है। तो क्योंकि सिलेबस में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, करंट अफेयर्स, हरियाणा फैक्ट सब दिए हुए हैं, साइंस वगैरह। तो आपको सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि कुछ नहीं पता हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आएंगे। और वही हुआ इस बार एग्ज़ाम में, साइंस से और हरियाणा से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस पेपर्स। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है सारे के सारे टॉपिक्स को इक्वली एम्फेसाइज कीजिए, सब पे पूरा ध्यान दीजिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। दूसरी चीज़, अब पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लेवल को देख के हमें एक आइडिया हुआ कि एग्ज़ाम जो है अब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें फैक्ट्स और कंसेप्ट्स इकट्ठे थे। तो आपकी तैयारी का जो लेवल है उस तरीके से ही हो कि आप जो है अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ, कंसेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग हों। पहले काफ़ी टाइम पहले HCS एग्जेक्टिव के एग्ज़ाम का ट्रेंड मेनली फैक्चुअल था प्रीलिम्स में, अब ऐसा नहीं है। अब एक ही क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स होते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान से उनको सॉल्व करना पड़ता है वो। तो आपकी तैयारी जो है अच्छी होनी चाहिए। और ये अच्छी बात भी है कि जो बच्चे अच्छी तैयारी करेंगे उन्हीं के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के। तीसरी चीज़, HCS ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। पहले बहुत, आई थिंक मेरे ख्याल से पहला ही कमीशन है ऐसा जिसने OMR शीट में जो आपको मिलेगी आंसर की शीट जो होती है उसमें 5 ऑप्शन दिए हैं 4 की जगह। वो कहते हैं कि अब आपको कोई भी ऑप्शन जो है ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप 5वां जो खाली कॉलम है, जो 5वां कॉलम है उसे आप जो है फिल करके आएंगे। तो इससे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको पर्टिकुलरली, क्योंकि जल्दी में आपको हैबिट क्या होती है कि आप को 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो आप कहीं ये ना हो कि उस क्वेश्चन को आप खाली छोड़ आएँ, तो फिर वो नंबर कट जाएगा आपका। या आपने अटैम्प्ट नहीं भी करना है तो अभी आपको 5वां ऑप्शन जो है वो फिल करना पड़ेगा वो। तो इसका आपको पूरा ख्याल रखना है, इसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो IAS हो या HCS हो या PCS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें लगातार वो पोर्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको लगातार अपने आप को, करंट अफेयर को हम मान सकते हैं कि पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर एक रीजनेबली गुड करंट अफेयर मान के चलते हैं हम। ये नहीं मैं कहता कि आप 2-3 साल का ही लगातार पढ़ना शुरू कर दो, 7 से 8 महीने काफ़ी है। अगर आप फरवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जून से या जुलाई तक का, जून से लेके और जनवरी फरवरी तक का जो होगा आपका करंट अफेयर, वो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इन्हीं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने सोचा है कि आपको आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम जो है अपनी वेबसाइट पे अनिल नरूला IASstudy.com पे जो हम कुछ क्वेश्चन आपको रोज़
भेजते रहेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट से उन क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपके डाउट्स हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर, हम आप आंसर भी साथ में भेज देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो नंबर हमारे वेबसाइट पे दिए होंगे। उससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर हम कुछ टाइम के बाद में एक 10 टेस्ट की पूरी टेस्ट सीरीज़ लेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, राइट। तो वो उसके टाइम पे अनाउंसमेंट कर दी जाएगी या वेबसाइट पे उसको मेंशन कर अपलोड कर दिया जाएगा। तो वो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। बड़ा नॉमिनल सा उसका एक फीस रहेगी उन टेस्ट की। तो 10 टेस्ट रहेंगे और वो टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं कि जो टेस्ट में हम क्वेश्चन देंगे सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छी। आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीक पॉइंट से अवेयर करवाएंगे। आप गलतियां कहाँ करते हैं और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उससे आप अवेयर हो जाएंगे। तो रियल पेपर में, रियल एग्ज़ाम में आपके गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो टेस्ट है हमने बिल्कुल लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसको देख के तैयार किए हैं वो, ताकि एक सबका जो बैलेंस है पेपर का अपना पूरा, वो मेंटेन रहे, बना रहे। और हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं उसका करंट अफेयर्स के ऊपर भी, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं करंट अफेयर्स के थोड़े से वीक रह जाते हैं, क्योंकि आजकल करंट अफेयर जो है बहुत बिखरा हुआ सा आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं सारी उन करंट अफेयर्स में कवर हो जाएं, जून से लेके और जनवरी तक का जो करंट अफेयर है। तो आपके अभी भी इसके बाद भी कोई डाउट हो, अगर आपने कोई गाइडेंस लेनी है, कुछ सलाह लेनी है अपने एचएस एग्ज़ाम के बारे में, आप यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन टू अस एनी टाइम ऑन आवर नंबर्स विच आर मेंशन्ड ऑन आवर वेबसाइट। हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें खुशी होगी आपकी सहायता करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।